नमो वायवे अंतरिक्षिते लोकक्षिते लोकम मे यजमानाय विन्द एष वै यजमानस्य लोके एतास्मि अत्र यजमाना परस्तादायुषा स्वाहा अपजहि आयु यजमान अत्र यजमाना अत्र हम यजमाना परस्तादायुषा लोके यजमानस्य लोके एतास्मि स्वाहा अथ जुहोति अब्जहि परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठते तस्मै रुद्रामाद्यन्दिनं सवनं प्रयच्छन्ति। रुद्र देवता उसको माद्यन्दिन सवन में जो मिलना है वो देते हैं। पुरा तृतीय सवन से अब आगे ये आ गया पुरा तृतीय सवन से उपाकरणात् जगनेन आवनीय अग्नि के पीछे उदंग मुख उपविश्य। यहाँ पर आवनीय अग्नि और गार्हपत्य का तो नाम ले दिया है, तो इसका मतलब यह है कि बीच में जो आग्निध्र शब्द आया उससे हम दक्षिणाग्नि ले लेंगे। दूसरे पर्याय में पुरा माध्यम दिनस्य सवन सुपाकरणात् जगनेन आग्निध्र सातवें आठवें मंत्र में आग्निध्रीयस्य उदंगमुख। आग्निध्रीय माने दक्षिणाग्नि के पश्चिम भाग में पीछे उदंगमुख होकर के बैठ करके रौद्रम साम अभिगायति। यहाँ पर आदित्यम साम अभिगायति वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणो पश्येम त्वा वयम स्वराज्याय। स्वराज्य के लिए आदित्यम अथ वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणो पश्येम त्वा वयम साम्राज्याय। एक साम्राज्याय और स्वराज्याय, स्वराज्य और साम्राज्य ये सब दिखा दिए। और आखिरी में अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवीक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्य। ये आदित्य देवता द्वादश आदित्य बहुवचन में पढ़ रहे हैं। विश्वेभ्य देवेभ्य, विश्व देवाय भी बहुवचनांत है। दिवीक्षिद्भ्य द्युलोक में रहने वाले, लोकक्षिद्भ्य लोकम में यजमानाय विन्दत। विन्द एक वचन था, यहाँ विन्दत है। एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि, यजमानस्य लोके एतास्मि अत्र यजमानः परस्तादायुषा स्वाहा। अत्र यजमानः परस्तादायुषा स्वाहा अपहत परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। ये अपहत ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अपजहि एक वचन में बोल रहे थे, यहाँ अपहत बोला है। विंद की जगह विन्दत बोला है। एष वै यजमानस्य लोके एतास्मि, यह मैं। एष तो प्रथम पुरुष का रूप है, पर अहम का अध्ययन कर लेंगे। एष वै अहम यजमानस्य लोके एतास्मि अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा। अत्र हम यजमाना आयुषा परस्ता, मरने के बाद उस लोक में जाऊंगा। स्वाहा और वो जो होती। अपहत परिघम उक्ता उत्तिष्ठति। ये आगल को हे आदित्यो, ये जो आगल अर्गल है इसको हटा दो। तस्मै आदित्याश्च विश्वे च देवाः। आदित्य और विश्वे देव ये दो मंत्र थे ना, स्वराज्य और साम्राज्य की प्राप्ति के लिए। तस्मै आदित्याश्च विश्वे च देवा तृतीय सवनम संप्रयच्छन्ति। तीसरे सवन को प्राप्त करा देते हैं। एष है वही यज्ञ मात्राम वेद। यज्ञ का जो संपूर्ण रूप है उसको जानता है, यज्ञ का याथात्म को जानता है।
एष है वै यजमाना एवं विद, एष है वै यजमाना एवं विद, यज्ञस्य मात्रां याथात्म्यं वेद स एवं वेद, या एवं वेद। ये एतई शब्द का मतलब क्या है? सामगान के द्वारा। यहाँ पर एतई एतई शब्द आता है ना, ए सैव यजमाना एवं विदथोक्त सामादिर विद्वान यज्ञस्य मात्राम, एतई शब्द इधर आया, शुरू में आया एतई, ये एतई शब्द भाष्यकार ने इसमें दिया है छठे मंत्र में, व्याख्यान में दिया। लोकद्वारार्गलमित्यो मंत्र मुक्त्वा उत्तिष्ठति एवं एतैर्वसुभ्यः प्रातः सवनं संबद्धो लोका निष्क्रीता स्यात् ततस्ते प्रातः सवनं वसवो यजमानाय संप्रेषन्ति। एतई शब्द छठे मंत्र के व्याख्यान में दिया है और उसका अर्थ होगा एतई माने सामगानेन होमेन मंत्रता उत्थानेन। आग्निद्र ऋत्विक भेद होता है, ऋत्विक भेद यजुर्विद होता है, उसके संबंध से आग्निध्रियो दक्षिणाग्नि। यहाँ पर ये याजमान, यजमान की तरफ से है ये सारा। यहाँ भाष्यकार ने 14वें 15वें मंत्र के व्याख्यान दिया, दिवीक्षिद्भ्य इत्यादि समानमन्य विन्दत अपहत बहुजान्तम विशेषा याजमानम तो एतत् एतास्मि अत्र यजमान इत्यादि लिंगात्। एतास्मि अत्र यजमान ही है, एतास्मि जो क्रियापद है ना, मैं यजमान के लोक में प्राप्त होऊंगा। एतत् गानादि कर्म ऋत्विक कर्म किंवा यजमानम कर्म, इस आकांक्षा का उत्तर भाष्यकार ने दिया है याजमानम तो एतत्। ये जो गुरु जी के पास पुस्तक नहीं थी, मैंने पूछा भी था ये कि एतास्मि का कर्ता कौन है, तो उन्होंने कहा कि देखो व्याख्यान में आगे पीछे होगा, मेरे पास पुस्तक नहीं है, तो ये मिल गया अभी मेरे को। यहाँ पर दिया है ना, एतास्मि अत्र यजमान इत्यादि लिंगात, यजमान इत्यादि लिंग से एतास्मि यजमान याजमानम तो एतत्, ऋत्विक कर्म नहीं है ये। गानादि ऋत्विक कर्म किंवा यजमान कर्म, ये जो गानादि जितना भी यहाँ पर दिखाया है, ये ऋत्विक कर्म है या यजमान कर्म है? तो कह रहे हैं ये यजमान कर्म है। वैसे ज्यादातर ऋत्विक कर्म होते हैं, पर यहाँ यजमान कर्म है। मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी बात मैसेज पहुंच गया होगा। नहीं, ये मतलब जो शास्त्र से संबद्ध नहीं है वो तो नहीं मैसेज पहुंचेगा, पर जो इसको समझ रहे हैं यजमान का कर्म और ऋत्विक कर्म में क्या भेद है, मानी कहीं कहीं ऋत्विक के द्वारा वो मंत्र पाठ करवाया जाता है, कहीं कहीं यजमान के द्वारा। यहाँ पर ये सारा यजमान कर्म है, ऐसा भाष्यकार ने समझा दिया है। भाष्यकार मीमांसा के भी पूरे अंतिम कोटि के विद्वान है, आचार्य शंकर मीमांसा के भी अंतिम श्रेणी के विद्वान होते हैं ना, वैसे हैं। और साथ में मीमांसा के दो भाग होते हैं। एक मीमांसा का यज्ञीय कर्म कांड वाला हिस्सा, एक तो यज्ञीय कर्म कांड वाला हिस्सा, इस मंत्र का कहाँ विनियोग, एक मीमांसा का वाक्यार्थ करने का जो
तरीका है, कैसे वाक्यार्थ होता है, वो भी मीमांसा है। मीमांसा के दोनों भाग हैं, इन दोनों के ये लोग पंडित होते हैं परंपरागत रूप से। हैं? नहीं, पूर्व मीमांसा में ही दो भाग बताए मैंने। उत्तर मीमांसा तो वेदांत है, पर वेदांत के विद्वान जो होते हैं वो पूर्व मीमांसा के भी विद्वान होते ही, उनको होना ही चाहिए, नहीं तो इसमें ये सारी बातें पता नहीं चलेंगी। तो पूर्व मीमांसा में भी दो भाग है, एक तो यज्ञीय कर्मकांड और एक वाक्यार्थ का बोध कैसे करना चाहिए, वाक्यार्थ निर्णय कैसे करना चाहिए, वाक्यों का अर्थ कैसे लगाना चाहिए, ये भी मीमांसा का विषय है। हाँ जी, आपकी तरफ से कोई एक प्रतिनिधि के रूप में कहो कि हाँ जी कल से अच्छा बेटर हो गया है। जी, यजमान कर्म समझ में आ रहे हैं कि 3 उपाय हैं। साम होम मंत्र के द्वारा यज्ञ होता है, फिर ये सामगान के द्वारा, होम के द्वारा, और मंत्रता उत्थान, वो कहा है ना यहाँ पर। मंत्र से उत्थान का मतलब ये मंत्र बोलते हैं, जी मंत्र पाठ करते हैं, और मंत्र पाठ करके उत्तिष्ठति, उक्त्वा उत्तिष्ठति, मंत्र पाठ करता है और मंत्र बोल करके खड़ा हो जाता है, पहले तो बैठा हुआ था। मंत्रम उक्त्वा उत्तिष्ठति, पहले बताया था ना, उपविश्य, उन्मुख उपविश्य, फिर मंत्र पाठ करके खड़ा होता है। 3-4 पर्याय है ना यहाँ पर, 4 पर्यायों में सामगान किया है। ये जो स्वराज, साम्राज्य और बराज्य शब्द आए गुरु जी, 3 शब्द आए। 4 स्वराज माने राज्य के लिए, हम्म, और दूसरे पर्याय में बताया वैराज्य के लिए, विराट पद की प्राप्ति के लिए। तीसरे में साम्राज्य, जी साम्राज्य, क्या कहना चाहिए, तीसरे पर्याय में स्वराज्य प्राप्ति के लिए, वैराज्य, स्वराज्य, राज्य, वैराज्य, स्वराज्य और साम्राज्य। साम्राज्य, अच्छा समझ गया। अंतिम विश्व देव से जुड़ा हुआ साम्राज्य प्राप्ति, आदित्य से जुड़ा हुआ स्वराज्य प्राप्ति, स्वराट और सम्राट, अपने पर अधिकार और सब पर अधिकार। सम्राट का सब पर अधिकार होता है, जी अपने ऊपर अधिकार स्वराट होता है, और विराट होता है विविध रूपों में जो प्रकाशमान है। और राज्य प्राप्ति, पहले पर्याय में राज्य, दूसरे में वैराज्य का मतलब विराट पद की पद प्राप्ति, तीसरे पर्याय में स्वराट, स्वराज, चौथे पर्याय में साम्राज्य। साम्राज्य, जी। बस गुरु जी समझ में आ रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में करनी है। हाँ, ये तो वो कुछ कुछ ये करना है। वो बोलेगा लोकद्वारम अपावृणु पश्चिम त्वा वयम, हम तुम्हें हे अग्नि देवता, हे वायु देवता, हे आदित्य, हे वैश्वे देवा, हम तुमको देख रहे हैं। लोकद्वारम अपावृणु, ये अमुक अमुक लोक का जो द्वार है, अटकाव है, उसके आगे जो अड़कल, वो अर्गल लगी हुई है ना, उसको हटा दो। प्रार्थना कर रहे हैं देवता से कि हे देवता, मेरी शक्ति तो हो गई, टूट गई, मतलब मेरा काबू नहीं लग रहा है, आप ही मेरे लिए करो कुछ। जी, लोक का द्वार। लोक द्वारम अपावृणु, लोक का जो द्वार है आगे बढ़ने का, अगले वाले लोक की प्राप्ति, प्रथम लोक से अग्रिम लोक में जाने के लिए जो अड़चन है ना, वो हटा दो। प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना से अड़चन हटती है, ये ऐसा इनका विश्वास। प्रार्थना से क्या होता है, आजकल का मॉडर्न माइंड ऐसे कहेगा
कि प्रार्थना से क्या होता है। इनका विश्वास अलग है। ये तो कहते हैं प्रार्थना करो और हो ही गया काम। प्रार्थना आशीर्वाद लेते हैं। सुबह में जैसे प्रेम में प्रार्थना ही करते तो क्या होते हैं। हाँ जी, इन्होंने तो ऐसा कर रखा है कि प्रार्थना कर दी बस पूरा हो गया हमारा काम। तीसरा अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 2 अध्याय हो गए 8 अध्यायों में से। 31 दिन में लगभग 30 दिन हो गए। एक दिन थोड़ा ऐसे ही था कट कट करके। 1 महीने में हमारे 2 अध्याय हुए। गुरुजी प्रश्न ये है कि ये छांदोग्य उपनिषद जो है इसको शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने ये इसकी रचना की थी और फिर उन्होंने इसका भाष्य भी उन्होंने लिखा। नहीं नहीं, रचना तो पहले का ही है। भाष्य लिखा है। अच्छा। उपनिषदों की रचना किसी व्यक्ति की नहीं है, ये तो पहले से चले आ रहे हैं। ओम असौवादित्यो देव मधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशो अंतरिक्षम अपूपो मरीचया पुत्रा। ये जो छत्ता होता है ना मक्खियों का, मधु बनाने वाली मक्खियों का, उसके रूप में कुछ वो कर रहे हैं, उसका कनेक्शन जोड़ रहे हैं। असौवादित्यो इत्यादि अध्याय आरंभ संबंध अतीत अनंतर अध्याय अंत। अतीत जो अनंतर अध्याय के अंत में यज्ञस्य मात्राम वेद, आखिरी पंक्ति ये थी ना, एष है वही यज्ञस्य मात्राम वेद यज्ञ विषयाणी च साम होम मंत्रोत्थानानि विशिष्ट फल प्राप्त है यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि। ये यज्ञ की मात्रा को, यज्ञ के संपूर्ण रूप को जो जानता है, यथात्म को जो जानता है, तो इसमें साम होम मंत्रोत्थान, मंत्र पूर्वक उत्थान, विशिष्ट, ये 4 नहीं है। उसमें गीता प्रेस में अनुवाद ठीक नहीं किया है। ये साम होम मंत्र और उत्थान ऐसे कर रखा है। मंत्रोत्थान 1 है, 3 है, ये 4 नहीं है, 3। साम होम और मंत्रोत्थान विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञांग भूतानि उपदिष्टानि, यज्ञ के अंग भूत उपदेश किए सर्व यज्ञानां च कार्य निवृत्ति रूप सविता महत्या स्त्रिया दीप्यते। सभी यज्ञों का कार्य निवृत्ति रूप, कार्य की निष्पन्नता करना ही जिसका स्वरूप है, सविता महान शोभा के साथ दीप्यमान है। महत्या स्त्रिया दीप्यते स एष सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते। स ऐसा सर्व प्राणी कर्म फलभूता, सब प्राणियों के, सर्व प्राणी कर्म फलभूता प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते, सभी प्राणियों के कर्म फल, सभी प्राणियों का कर्म फल भूत, प्रत्यक्षम सर्वैरुपजीव्यते। सैसा सर्व प्राणी कर्म फल भूता, ये जो सविता है ना, सभी जीवों के, प्राणियों के कर्म का परिणाम रूप है। प्राणियों के कर्म से सविता का निर्माण हुआ, ऐसा समझ लीजिए। सारे अस्तित्व को कर्म से ही निष्पादित मानते हैं ना। प्रत्यक्षम सर्वैर उपजीव्यते, सभी के द्वारा उसका आश्रय लिया जाता है। तो यज्ञ व्यपदेशानंतरम तत्कार्यभूत सवित्री विषय उपासनम, यज्ञ व्यपदेश के बाद तत्कार्यभूत, उस यज्ञ के कार्यभूत सवित्री विषय उपासनम सर्व पुरुषार्थेभ्य श्रेष्ठतम फलम,
सभी पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल है विधास्यामि इति एवं आरभ्यते श्रुति। श्रेष्ठतम फलम विधास्यामि इत्येवं आरभ्यते श्रुति। असौ वा आदित्यो देव मधु इत्यादि। असौ वा आदित्यो देव मधु। देवानां मोदनात् मधुइव मधु असौ आदित्य। देवताओं को प्रसन्न करने से मधुइव देव मधु है ये आदित्य। असौ आदित्यो देव मधु। देवानां मोदनात् मधुइव मधु की तरह जैसे मधु आनंद देता है ना, ये आदित्य देवताओं का वो है, देवताओं का प्रसन्नता देने वाला है। वस्वादी नाम च मोदन हेतुत्वम वक्षति। वसु आदि जो देवता हैं उनका मोदन हेतुत्व आदित्य। सर्वयज्ञ फल रूपत्वाद आदित्य। कथम मधुत्वम तस्य मधुनो द्यौरि भ्रामरस्य मधुना तिरश्चीनश्चासो वंश इति। तिरश्चीन वंश तिर्यगतेन ही द्यौर्लक्ष्यते। तो इसमें क्या बताया, तिरश्चीन वंश, जैसे कि एक डंडी होती है ना वृक्ष की, वो ऐसे तिरछी होती है, वहां पर छत्ता लटकता है, तो ये आदित्य समझो आकाश में ऐसे लटक रहा है। तिरश्चीन वंश से डंडी के ऊपर जैसे लटकता है, ऐसे कल्पना की है। तस्य द्यौरेव देव मधु तस्य द्यौरेव तिर्यगता इव ही देव लक्ष्यते। उस आदित्य का जो ये द्युलोक है ना, ये समझो तिरश्चीन वंश है। द्युलोक एक डंडी की तरह कल्पना की। तिर्यगता इव देव लक्ष्यते और तिरश्चीनश्चासो वंश है, कर्मधारय समास है, तिरश्चीन वंश है। ये जो शब्द होते हैं ना समस्त पद, इनमें एक आज ही मेरे को पता चला, एक विद्वान ने के मुख से एक वाक्य निकला और मैं एकदम प्रकाश सा हुआ मेरे को। विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, निरुक्त में एक वाक्य आता है, तो उसका अर्थ मैं कुछ समझता नहीं था, ठीक से नहीं समझा। अभी पता लगा कि ये वृत्तियां जो होती हैं विषयवती होती है, संशयवती होती हैं। जब अलग अलग वाक्य बोल देते हैं तब तो कोई संशय होता ही नहीं, पर समास में या तद्धित वृत्ति में जो भी हम बोलेंगे तो वो उसमें संशय बना रहता है कि ऐसा समास करें या ऐसा करें या ऐसा करें। विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति। ये वृत्तियां जो है विषयवती होती। विषय का मतलब काला विषय, विषय मानी संशय। संशयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति। वृत्तियां संशयवती होती हैं, उसमें कई संभावनाएं होती हैं, इसलिए कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वहां निर्धारित करना पड़ता है। हाँ, समास आदि जो वृत्तियां होती है व्याकरण में जिनको कहते हैं, तो वो विषयवती संशयवती होती है। जब हम कोई असमास में निर्देश करेंगे तो वहां तो संशय की कोई बात ही नहीं, पर समास में कर दिया तो इसलिए भाष्यकार बार बार पूछते रहते हैं कि कोयम समासा कश्चास्य विग्रह, ये समास क्या है और इसका विग्रह क्या है। विषयवती तो निरुक्त का वाक्य है और वो महाभाष्य का वाक्य है कोयम समासा कश्चास्य विग्रह। पूछते हैं जगह जगह जहां भी समास पद होता है ना, कोयम समास, समास का नाम बताओ, फिर बोलते हैं नाम तो बता दिया, बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है, जो भी है। कश्चास्य विग्रह, फिर विग्रह भी पूछते हैं कि विग्रह भी बताओ। तो यहाँ पर भी, यहाँ तिरश्चीन वंश जो शब्द है ना, ये कर्मधारय समास है, इसलिए भाष्यकार हमेशा समस्त पदों को व्याख्यान करके देते रहते हैं। कितना भाष्यकार ने सरल कर दिया है उपनिषद को, धन्यवाद देना चाहिए, सत सत धन्यवाद देना चाहिए। भाष्यकार न होते तो उपनिषद का अर्थ ही गायब हो गया था। तस्य मधुनो द्योरि भ्रामरस्य मधुना तिरश्चीनश्चासो वंशा। तिरश्चीन वंशा तिर्यगता इव द्योर्लक्ष्यते। द्योरेव तिरश्चीन वंशो अंतरिक्षम अपूपो। अंतरिक्षम च मध्व अपूपो। द्यू जैसे द्युवंश होता है ना,
तो वहां पर मध्वपूप लटका हुआ है, लंबते सल्लंबते, तो मध्वपूप सामान्याद अंतरिक्षम मध्वपूपो मधुना सवितुराश्रयण वाच्य। ये मध्वपूप है, ये कौन, अंतरिक्ष जो है तिरस्चीन वंश, द्युलोक तो तिरस्चीन वंश हो गया, अंतरिक्ष अपूप हो गया, और मरीचया पुत्रा, उसकी जो किरणें फैलती है ना, आदित्य की जो किरणें आकाश में फैलती हैं, वो उसके कच्चे बच्चे होते हैं ना, जो उसमें छत्ते में जो होते हैं ना, छत्ते में उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना। इतनी सुंदर कल्पना है गुरु जी, बहुत सुंदर कल्पना। अगर सच्चाई बता रहे हैं, कल्पना करके उन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। मरीचया रश्मयो रश्मिस्था आपो भौमा सवित्रा कृष्टा। इसमें देव को, आदित्य को देव मधु कह दिया, देवानाम मोदनाथ मधुयुक्त, देव मधुयुक्त, और द्युरेव तिरस्तीर्वंशा अंतरिक्षम अपूप मरीचय पुत्रा। मरीचि जो है वो पुत्र के समान है, अंतरिक्ष अपूप, अपूप माने अंतरिक्ष मधु अपूपो। द्युवंश में जो लग्न लगा हुआ है, वो जो लटक रहा है वो अपूप है, छत्ता। ये द्युलोक जो है, यूं समझो तिरछी डंडी, तिरछी डंडी, ये तो द्युलोक है। और द्युलोक में जो ये अंतरिक्ष है, ये छत्ता है, और जो आदित्य की किरणें फैली हुई है, वो उसके छत्ते में जो पुत्र होते हैं ना, उसके बच्चे होते हैं ना, ऐसे बता दिए। अंतरिक्षम अंतरिक्ष मधु अपूप मध्वपूपस्थ रश्मि अंतर्गत भ्रमर बीज भूता पुत्रायु पुत्रायु पुत्रा मध्वपूप नाड़ी अंतर्गत भ्रमर पुत्रा। ब्राह्मण ग्रंथों में ये आता है, मरीचयो रश्मयो रश्मिस्था आपो भौमा सवित्रा कर्षता। रश्मिस्थ जो जल है ना, भूमि से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, एता वा आपः स्वराजो यन मरीचया, जो मरीचियां हैं यही तो है वो। एता वा आपा, ये जो जल भूमि से खींचा जाता है, आपा स्वराज यन मरीचया। स्वराज माने स्वतो भासमानस्य सवितु। स्वराज शब्द का अर्थ है स्वराजो यन मरीचय, स्वतः भासमान, स्वराट, स्वतः भासमान जो सविता है, उसका जो मरीचियां हैं, किरणें हैं, वो एतावा आपह, ये जल को, भौम जल को खींच रही हैं। तस्य ये प्रांशो रश्मया ताएवस्य प्राच्यो मधुनाट्या ऋचा एव मधुकृता ऋग्वेदा एव पुष्पम तामृता ताए वेदा ऋचा एतम ऋग्वेदम अभ्यतपंस तस्य अभितप्तस्य यशा तेजा। कोई व्यक्ति ने अपना वो गुरुजी उन्होंने म्यूट कर दिया वापस, ठीक है। तो यहाँ पर ये बतलाया दूसरे मंत्र में, तस्य ते तस्य प्रांजो रश्मया, तस्य मानी सविता, मध्वाश्रय, मधु का आश्रय जो सविता है, वो मधु की जो प्राची दिशा में जो फैलती है ना रश्मियां, पूर्व दिशा में जो रश्मियां फैलती हैं, ताएवस्य प्राच्यो मधुनाट्या, वे इसकी पूर्व दिशा में चलने वाली मधुनाड़ी हैं, मधुनाट्या, मधु आधार छिद्राणी,
मधु के आधार छिद्र हैं। ऋचा एवं मधुकृता, और जो ऋचाएं हैं वो मधुकृत हैं, मतलब ऋचा एवं मधुकृतो लोहित रूपम सवित्राश्रयम मधु कुर्वन्ति मधुकृतो भ्रमरायु। ये तो रसान आदाय मधु कुर्वन्ति। ऋचा एवं मधुकृता ऋग्वेद एवं पुष्पम। ऋचाएं और ऋग्वेद दो अलग अलग कल्पनाएं। ऋचाएं तो मधुकृत है, भ्रमर है, लोहित रूपम सवित्राश्रय मधु कुर्वन्ति, और मधुकृतो भ्रमरा इव ये तो रसान आदाय मधु कुर्वन्ति। तत्पुष्पम इव पुष्पम, और ये ऋग्वेद जो है ऋग्वेद एव पुष्पम। ता अमृता आप, ता अमृता आप। ऋग ब्राह्मण समुदाय से ऋग्वेदाख्यत्व शब्द मात्रत्वाद भोग्य रूप रस निस्रावा संभवाद। ऋग्वेद शब्देन ऋग्वेद विहितम कर्म उच्यते। ऋग्वेद एवं पुष्पम का मतलब ऋग्वेद विहित जो कर्म है वो पुष्प है। ततो ही कर्म फलभूत मधुर रस निस्राव संभवात। ऋग्वेद ता अमृता आपा ताए वेता ऋचा। एतम ऋग्वेदम अभ्यतपन, इस ऋग्वेद को तपाया, ऋग्वेद विहित कर्म को तपाया। तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। रस निकला। तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभितो अश्रयत तद्वा एतद यद एतद आदित्यस्य रोहितम रूपम। तद व्यक्षरत, चौथे मंत्र में यस आदि अनाद, यस आदि आदि अनाद अन्नादि पर्यंत तद व्यक्षरत विशेषेण अक्षरत अगमत। तद व्यक्षरत विशेषेण अक्षरत अगमत। गत्वा च तद आदित्यम अभिता पार्श्वता पूर्वगम सवितुर आश्रयत आश्रितवत। अभी तो आश्रयत का मतलब उसका आश्रय लिया। अमुस्मिन आदित्य संचितम कर्म फलाख्यम मधु भोक्ष भोक्ष्या भोक्ष भोक्ष्यामहे इत्येवं ही यश आदि लक्षण फल प्राप्त कर्माणि क्रियन्ते मनुष्य केदार निष्पादन में कर्षकई। तो ये आदित्य का रोहित रूप है। श्रद्धा ही तो तद्वा एतत् किम तद यद एतद् आदित्यस्य उद्यतो दृश्यते रोहितम रूपम। आदित्य का जो रोहित रूप दिखाई देता है, आदित्य का जो रोहित रूप दिखाई देता है तो तद एतद् आदित्यस्य रोहितम रूपम। ये आदित्य का ये रोहित रूप, यद एव आदित्य से उद्यतो उदय होते हुए आदित्य का जो लाल लाल रूप दिखाई देता है, आदित्य से रोहितम रूपम। थोड़ा सा और इस पर ध्यान लगाना पड़ेगा। एक चीज, एक पहले वाला पर्याय समझ में आएगा तो आगे कई दूर तक इसी तरह से बार बार बताएंगे, वो समझ में आते चले जाएंगे। कल एक बार फिर हम कह देंगे इसको। काफी दूर तक ये रूपक को उन्होंने समझाया है। ओम शांति शांति शांति।